नाथ तवाहं नमामकीनस्त्वं समुद्रो हि तरंग वचन समुद्रो न तारंग न तारंग। ये सायं प्रार्थना में हम बोलते हैं। समंदर की उपमा भगवान को दी है और हम लहरें हैं, उस पर उठी हुई लहरें। लहरें पता है ना, समंदर देखा है? समंदर में लहरें उठती है, ऐसी लाटा। तो हम लहरें के समान है और भगवान समंदर के समान है। समंदर से लाट उत्पन्न होती है, लाटों से समंदर होता है क्या? नहीं। लहरें वो समंदर से निकलती है और समंदर में ही विलीन हो जाती है। उसमें क्या नया आया, क्या खत्म हो गया? लहरें निर्माण हो गई तो क्या निर्माण हो गया, और लहरें खत्म हो गई तो क्या खत्म हो गया? क्या खत्म हो गया? कुछ नहीं खत्म हुआ। लहरें तो पानी की लहरें हवा के कारण उड़ गई, फिर पानी में ही रह गई, समंदर में समा गई। यानी उसमें लहरें उठना, इसके जैसे ही हमारा जीवन है। भगवान रूपी समंदर की हम लहरें हैं, हम भी भगवान के ही रूप है। लेकिन लहरें उठने के कारण थोड़ा भेद निर्माण हो गया, और भेद निर्माण होने के कारण हम लहरें बन गए, वो समंदर बन गया। लेकिन इसमें भेद होते हुए भी भेद नहीं है, और वो भेद में भी सौंदर्य है। यानी वो अलग लहरें उठती है, इसमें सुंदरता है। अगर समंदर पूरा स्थिर ही होता तो इतनी मजा नहीं आती। लहरें के कारण मजा आती है, थोड़ा झोंका भी मिलता है। यशोदा माता के वहां कृष्ण पहुंचा दिए गए, तो पहुंचा देने के कारण यशोदा माता को भी बड़ा आनंद हुआ। ये नटखट छोटा होते हुए भी बहुत ही सुंदर लगता है। उसकी हरकतें, उसके व्यवहार बहुत ही आनंद देने वाले। वो जब अपना काम निपटा लेते तो बस श्री कृष्ण के मुखड़े को देखते रहती। उसका खेल, उसका हास्य, उसका बोलना, उसका चलना, उसकी नजर, उसके सब जो भी हरकतें थी, जो भी व्यवहार थे, वो देखते रहती थी। और देखते देखते कभी भूख प्यास भी उसको नहीं लगती थी, कभी भोजन भी भूल जाती थी। तो कृष्ण ने एक दिन ऐसा देखा, ये तो माता मेरे मुखड़े को देखती है और भूख प्यास भी भूल जाती है, क्या बात है, मेरे मुखड़े में क्या है ऐसा? तो वो यशोदा माता को पूछता है कृष्ण, हे मैया, तू मेरी तरफ देखते रहती है, क्या है मेरे मुखड़े में? तू भूख प्यास भी भूल जाती है, तुझे भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, क्या है ऐसा मेरे चेहरे में? और कृष्ण ने खुद अपना चेहरा आईने में देखा। आईने में देखा तो उसको तो मक्खन खाने का ध्यान आ गया। अरे इसी से मैं खाता हूं। तो यशोदा माता को बोलता है, मेरा ही चेहरा देखकर मुझे तो खाने की याद आ रही है, मुझे प्यास लगी है, और तू तो भूख प्यास भूल कर बैठी है।
क्या बात है, क्या है ऐसा मेरे चेहरे में? सुंदरता तो इस सृष्टि में देखो, कितने हरे भरे पेड़ है, कितने फूल है, फल है, रंग है, बिरंगा है। ये सभी सृष्टि में कितने सारे रंग, कितने सारे आकार, कितनी सारी नई बात इधर देखने को मिलती है। वो देखते जा, मेरे चेहरे में क्या रखा है, मैं तो काला हूं। तो यशोदा माता बोलती है, तुझे नहीं समझ में आएगा। तू जब माता बनेगा, तू जब यशोदा बनेगा, तब तुझे समझ में आ जाएगा। मैं नहीं समझा सकती तुझे कि तेरे चेहरे में क्या है, मैं देखते रहती हूं। हमारी माता, हमारे पिता, हमारी दादी, हमारे दादा, वो भी जब कैमरा घूमता होगा ना आपके चेहरे पर, तो वो देखते होंगे कि शंभू कैसा दिखता है, कौशिक कैसा दिखता है, विवान कैसा दिखता है, वो रो रहा है कि हंस रहा है। वो बारीक बारीक आंखें भी देखते हैं, आंखें बंद है क्या खुली है, हाँ उसका चेहरा नीचे है क्या ऊपर है, वो निहारती रहती है। हमारा चेहरा देखकर हमारी माता को बहुत आनंद होता है। हमारी हरकतें, हमारे व्यवहार, हमारी बातें, हमारा करना, हमारा सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन क्या सचमुच हमारे जीवन में हम देवकी परमानंदम जैसे कृष्ण के जैसे हम बन पाएंगे? तो विचार करने जैसी बात है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगभग सभी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी बहुत भूलें रहती है, उसको भी सुधारते सुधारते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जीवन ये दष्ट पुष्ट बने, हमारे जीवन में ताकत आ जाए, शरीर में ताकत आ जाए, इंद्रिय सक्षम हो जाए, सुंदर भी हो जाए, मन भी मजबूत, संवेदनशील और सतत विकास की ओर बढ़े, उसकी सुंदरता, उसकी महक पूरी दुनिया में फैल जाए, हमारी बुद्धि भी प्रगल्भ हो, विवेकी हो, हमारे पूरे जीवन को सर्वांगीण सुंदर जब बनाते हैं तो माता को सचमुच आनंद होगा। यानी कैसे दिखते हैं इसके बजाय हम कैसे व्यवहार करते हैं, कौन से दृष्टिकोण से रहते हैं और किस प्रकार सातत्य से मेहनत करते हैं, अभ्यास भी करते हैं, ये हमारे माता पिता को आनंद देगा। अभी हमने कृष्ण जन्माष्टमी साजरी की, गोपाल काला भी किया, दहीहंडी भी फोड़ी। कृष्ण को हम आज भी पूजते हैं, राम को पूजते हैं। पूजा का मतलब क्या होता है? हमें ऐसा लगता है कि हल्दी, कुमकुम, अक्षदा, फूल, फल उसको चढ़ाए, नमस्कार किया, आरती ली, प्रसाद लिया, हो गई पूजा। यह तो पूजा का कर्मकांड है। कर्मकांड यानी बाह्य कृति जो हमारे मन को, हमारे अंतःकरण को संवेदनशील बनाएगी, सतत विकास की ओर ले जाएगी, मजबूत बनाएगी, अंदरूनी बदलाव और अंदरूनी कृष्ण जैसी, राम जैसी होने की तमन्ना और बढ़ते बढ़ते हमारा जीवन वैसा ही हो जाए, तब पूजा हो जाती है अच्छी। यानी पूजन कब होता है? जब हम उसके जैसा बनने का प्रामाणिक प्रयास करते हैं तो वो पूजन है। रामो भूत्वा रामम यजेत, जब हम राम की पूजा करना चाहते हैं तो राम जैसा होना चाहिए। कृष्णो भूत्वा कृष्णम यजेत, कृष्ण होकर के कृष्ण की पूजा, शिव होकर के शिव की पूजा, ये हमारी संस्कृति कहती है। और ये भेद भगवान ने निर्माण किया है। हम अलग है, भगवान अलग है ऐसा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में अलग है क्या? नहीं है। समंदर और लहरें अलग है क्या? नहीं है। वैसा भगवान और हम अलग नहीं है, हम एक है। लेकिन फिर भी लहरों के कारण कोई बड़ी लहर उठती है, कोई छोटी लहर उठती है, लेकिन लहर में आनंद है और उसमें जो मजा है वो भगवान देखता है। हमारी
हम कितनी अपनी लहरों को लहराते हैं, आनंद लेते हैं अपने जीवन का। जैसे खेल खेलते, जो समंदर में खेल खेलते हैं ना, वो देखना चाहिए। टीवी पर आपने देखा भी होगा, वीडियो में। तो जो ऐसा एक स्केटिंग जैसा किया जाता है, एक रहता है ऐसा लंबा लकड़ा, और उस पर स्थिर हो जाते और लहरे के अंदर से ऐसे घुस जाते, उसके ऊपर चढ़ते। ये देखा है? हाँ। और जिसको तैरना नहीं आता, खेलना नहीं आता, वो तो उस लहरों को देखकर मर जाते हैं। कोई कोई तो उसमें डूब जाते, इतनी लहर बड़ी होती है कि उसको दबा देती है। लेकिन जो खेल खेलने वाला है ना, उसको दबाती है क्या? वो तो उस पर सवार हो जाता है। यानी ये जिंदगी में कभी कुछ डरावनी बातें भी होगी, लेकिन जब हम खेलना जानेंगे, उस पर सवार होने का समझेंगे, या तो इस जीवन को वैसे आनंद से लेंगे तो बस मजा आए। लहरें उठती है तो भी आनंद आए, संकट आया तो भी आनंद आए, उस पर सवार होने का आनंद आए। कोई पहलवान है, उसको अगर कुश्ती नहीं खेलने को मिला तो वो उसको मजा नहीं आता। पहलवान को मजा आएगा, अगर कोई सामने वाला तगड़ा नहीं है तो उसको मजा नहीं आता। खेलने वाला भी सामने वाला वैसी पार्टी होनी चाहिए, तब मजा आता है। ये जीवन एक खेल है, और ये भेद भगवान ने निर्माण किया है। सत्यपि भेदा पगमे नाथ तवाहम न मामकी न स्वम सामुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्रो न तारंग। हम तरंग है और भगवान समंदर है। तो ये भेद हमें ध्यान रखते हुए हमें खेल खेलना है, अच्छी तरह से हमारी भूमिका को अंजाम देना है। भगवान को नमस्कार है, प्रणाम है।